हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग ए टू जेड मैसेज में हम लोगों ने कल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोगों ने रूट वर्ड्स के थ्रू पढ़ा था। तो उसमें हम लोगों ने फोबिया और फोबिया के बाद और भी रूट वर्ड्स के बारे में पढ़ा था। अब आज हम लोग रूट वर्ड्स के साथ ही उसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज हम लोग लॉजी रूट वर्ड्स के साथ पढ़ेंगे। तो लॉजी अगर पढ़ते हैं तो यह आता है लोगोस वर्ड से बना हुआ है और इसका मतलब होता है स्टडी और साइंस, स्टडी ऑफ या साइंस ऑफ। ठीक, तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड हिज बिहेवियर। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एंथ्रोपोलॉजी, यहाँ लॉजी वर्ड आ गया लास्ट में। अगर सफिक्स के रूप में अगर लॉजी वर्ड है तो उसका मतलब भी हम समझेंगे कि वहां साइंस ऑफ या स्टडी ऑफ की बात होगी, मीन्स वहां अध्ययन की बात होगी। तो एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो मीन्स मानव जाति और एंथ्रोपो और लॉजी मीन्स साइंस या स्टडी ऑफ, तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एंथ्रोपोलॉजी। जैसे हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी द स्टडी ऑफ life and living organism। तो यहां हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि अगर लॉजी वर्ड है, अगर सफिक्स के रूप में लॉजी वर्ड है तो उसका मतलब हम लोग स्टडी ऑफ या साइंस ऑफ की बात करेंगे, स्टडी ऑफ या साइंस ऑफ की बात होगी। अभी हम लोग इसके और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो हम लॉगी के और भी एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे इटिमोलॉजी द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। फिर क्रोनोलॉजी द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म अरेंजिंग टाइम इन पीरियड्स। फिर एंटोमोलॉजी मींस द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। मींस यहां हम लोग देख रहे हैं थियोलॉजी स्टडी ऑफ रिलीजन और गॉड। जियोलॉजी द स्टडी ऑफ द अर्थ। मींस यहां देख रहे हैं कि लास्ट में सफिक्स के रूप में सफिक्स के तौर पे हमें लॉजी वर्ड्स दिख रहा है। तो और लॉजी वर्ड्स का मतलब ही हो रहा है स्टडी ऑफ या साइंस ऑफ। इसके बाद अगर हम ग्राफी वर्ड्स देखें, ग्राफी, तो हम लोग देखेंगे ग्राफी। हम लोग अगर सफिक्स के रूप में ग्राफी मिले या ग्राफर मिले, तो ग्राफी अगर मिलेगा तो हम लोग देखेंगे कि आर्ट या साइंस या स्टडी। तो यहां आर्ट की बात होगी, जैसे कैलीग्राफी, कार्टोग्राफी। कैलीग्राफी मींस द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, कैकोग्राफी मींस द आर्ट ऑफ बैड हैंडराइटिंग, कार्टोग्राफी मींस द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि अगर ग्राफी की बात हो तो हम लोग वहां आर्ट की बात करेंगे, साइंस की बात करेंगे, स्टडी की बात करेंगे। तो यहां हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि ग्राफी मींस जैसे कैलीग्राफी मींस होता है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल या डेकोरेटिव हैंडराइटिंग। डेकोरेटिव मींस सुंदर लिखावट, डेकोरेटिव हैंडराइटिंग। और यही अगर हैंडराइटिंग, फिर हम लोग यहां देखेंगे कैकोग्राफी। फिर हम लोग देखेंगे कार्टोग्राफी मींस कैकोग्राफी मींस द आर्ट ऑफ बैड हैंडराइटिंग। फिर यहां देखेंगे तो द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स। डेक्टिलोग्राफी द आर्ट ऑफ या द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स for the purpose of identification। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि अगर लास्ट वर्ड अगर सफिक्स के रूप में अगर ग्राफी आवे तो उसका मतलब हम लोग समझें कि वहां आर्ट की बात होगी या स्टडी की बात होगी या साइंस की बात होगी। जैसे कैलीग्राफी द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल और डेकोरेटिव हैंडराइटिंग, कैकोग्राफी बैड हैंडराइटिंग द आर्ट ऑफ बैड हैंडराइटिंग, फिर कार्टोग्राफी द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स, या डेक्टिलोग्राफी द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि अगर लास्ट में अगर सफिक्स के रूप में ग्राफी वर्ड आवे तो हम लोग वहां हम लोग आर्ट या स्टडी या साइंस की बात करेंगे। लेकिन अगर यही हम लोग ग्राफर की बात करें, अगर हम लोग ग्राफर की बात करें तो हम लोग पर्सन की बात करेंगे जो कि वह कला करता है, जो वो आर्ट करता है। जैसे कार्टोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर,
तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी मीन्स होता है, कार्टोग्राफी मीन्स होता है, कार्टोग्राफी मीन्स होता है द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स, मेकिंग मैप्स। कार्टोग्राफी मीन्स होता है आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स। लेकिन अगर कार्टोग्राफर की बात करें, अगर हम लोग कार्टोग्राफर की बात करें तो द पर्सन हु मेक्स मैप्स, द पर्सन हु मेक्स कार्टोग्राफी, ग्राफी अगर लास्ट में ग्राफी आ रहा है तो उसका मतलब हम लोग आर्ट की बात करेंगे, वहां हम लोग आर्ट की बात करेंगे। लेकिन अगर ग्राफर आ रहा है तो हम लोग आर्टिस्ट की बात करेंगे। कार्टोग्राफर द पर्सन हु मेक्स मैप्स, लेक्सिकोग्राफर मींस द पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। तो हम लोग ग्राफर की अगर ग्राफर वर्ड को अगर हम लोग लें, अगर हम सफिक्स के रूप में ग्राफर वर्ड्स को देखेंगे तो वहां पर्सन की बात होगी जो कि वह काम करता है। लेकिन अगर ग्राफी सफिक्स के रूप में दिखे तो हम लोग आर्ट की बात करेंगे कि द प्रोसेस या स्टडी या आर्ट, द आर्ट ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरी। डेक्टिलोग्राफी मींस द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मींस पहचान के लिए फिंगरप्रिंट्स का अध्ययन करना। तो इसके बाद अगर हम लोग ज्ञानी की, अगर हम लोग ज्ञानी की बात करें, अगर हम लोग ज्ञानी की बात करें तो ज्ञानी का मतलब होता है शादी, मींस मैरिज। ज्ञानी मतलब मैरिज। तो हम लोग यहां देखेंगे कि ज्ञानी का मतलब होता है मैरिज। जैसे मोनोगैमी या पॉलीगैमी मींस एक ही टाइम पे एक से ज्यादा शादी। पॉलीगैमी एक टाइम पे एक ही शादी, तो मोनोगैमी। तो हम लोग यहाँ ज्ञानी अगर लास्ट में अगर सफिक्स के रूप में हमें ज्ञानी दिखे तो उसका मतलब ही मैरिज होता है। अब हम लोग मैरिज को लेकर के हम लोग उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स देखेंगे। जैसे द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। तो यहाँ अगर हम लोग इसका वन वर्ड देखें, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड मींस अविवाहित रहने की अवस्था, तो इसको हम लोग सेलिबैसी मींस हम लोग मैरिज से रिलेटेड कुछ वर्ड्स के एग्जांपल्स अभी देखेंगे। जैसे हम लोगों ने सेलिबैसी पढ़ा था, स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, और भी कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल्स देखेंगे। हाँ देखें हम लोग कि अगर मैरिज से रिलेटेड कुछ वर्ड्स और देखना चाहें तो जैसे गैमी मींस बाइगैमी मींस द प्रैक्टिस ऑफ having two wives or husband at one time मीन्स एक ही समय पर दो पत्नी या दो हस्बैंड की प्रैक्टिस हो, मीन्स दो हस्बैंड हो तो हम लोग उसको बाइगैमी करेंगे। फिर कॉन्क्यूबाइनेस मींस लिव इन रिलेशनशिप विदाउट मैरिज, अगर एक लड़का और लड़की साथ रहते हैं तो उसको हम लोग लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। और उसी का अगर वन वर्ड देखें तो हम लोग कॉन्क्यूबाइनेस के बारे में देखेंगे, CONCUBINAGE। फिर हम लोग जैसे लिव इन रिलेशनशिप, इसका मतलब हो गया लिव इन रिलेशनशिप। फिर यहां हम लोग अगर देखें कि मिजोगैमिस्ट वन हु हेट्स मैरिज। तो हम लोग अगर यहां देखें कि पॉलीगैमी मींस एक से ज्यादा, एक समय में एक से ज्यादा शादी। फिर यहाँ हम लोग अगर पॉलीएंड्री की बात करें तो एक ही समय में एक से ज्यादा हस्बैंड रखने वाले लोग। तो यहाँ हम लोग मैरिज से रिलेटेड कुछ वर्ड्स को देखा हम लोगों ने, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं लेकिन अभी हम लोग ये देखें। फिर यहाँ अगर हम लोग पीरियड की बात हो, अगर हमें टाइम की बात हो, जैसे एनुअल मींस अगर कोई चीज एक साल में एक बार हो रहा हो, हैपनिंग वंस इन अ ईयर, एनुअल। बाइनियल। तो हम लोग यहां देखेंगे कि हैपनिंग वंस इन 2 years। फिर ट्राइनियल, क्वाड्रेनियल, क्विंक्वेनियल मींस हैपनिंग वंस इन 5 years। फिर हम लोग इसके बाद देखेंगे सेंटेनरी मींस 100th एनिवर्सरी। अगर 100th एनिवर्सरी कोई मना रहा है तो हम लोग सेंटेनरी उसको बोल सकते हैं। अब इससे आगे भी बहुत सारे वन वर्ड्स हैं जो मिसलेनियस के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने रूट वर्ड्स जैसे अगर हम लोग गैमी की बात करें, अगर हम लोग फोबिया की बात करें, अगर हम लोग साइड की बात करें, तो वहां हम लोगों ने रूट वर्ड्स के थ्रू पढ़ा था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब हम लोग मिसलेनियस के रूप में पढ़ेंगे। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद अमित चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को खत्म कर रखा है, कंप्लीट कर रखा है, आप देख सकते हैं। और उसमें आप लोग लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक और वीडियो इससे पहले भी हम लोगों ने बनाया है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने कल क्या किया कि कल हम लोगों ने जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच या नाउन या प्रोनाउन के जितने भी
अलग अलग वीडियोज थे, हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना रखा है। वहां अगर आप मेरे चैनल पे जाते हैं तो वहां आप प्लेलिस्ट में जब जाइएगा तो वहां आप नाउन के जैसे है वीडियो, अगर 2-3 वीडियो है तो आपको एक ही फाइल में मिल जाएगा। फिर प्रोनाउन का 2-3 वीडियो है तो आपको एक ही फाइल में मिल जाएगा। या एडवर्ब का 4 वीडियो है, या प्रीपोजिशन है, या कंजक्शन है, तो जितने भी उसके वीडियो, उससे रिलेटेड अगर वीडियो जाएंगे तो उसी फाइल में आपको मिलते जाएंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय।